ज़िला रामबन के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और नाजरीन आपको बता दूं कि ये वही नौजवान है जिन्होंने परनौत के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, परनौत के जो लोग हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया है और इस वक्त कम्युनिटी हॉल में अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 5 या 6 दिन से लगातार परनौत का जो इलाका जो है वो डेंजर जोन में कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो ज़ाया हुई हैं और इन ही लोगों ने और इन ही जवान लोगों ने उन लोगों को रेस्क्यू किया और उन लोगों को बचाया, उन टूटे फूटे हुए मकानों के नीचे से लेके इस वक्त कम्युनिटी हॉल रामबन में लेके इनके फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ उम्मीद NGO जो है वो हमारे साथ उनके चेयरमैन हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब कोई हादसा होता है, कोई इंसिडेंट होता है, सबसे पहले वहाँ पे NGO पहुँचती है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपका। आपसे जानना चाहूँगा कि सर जिस टाइम ये हादसा हुआ तो कैसे मौसूल हुआ और कैसे इन लोगों को रिकवर किया। जब स्पॉट पे हम गए वहाँ पे तो बहुत कुछ देखा हमने, तो बहुत मुबारक की बात है कि लोग भी काफ़ी सारे कह रहे हैं कि NGO की जो टीम जो है 27-28 मेंबर जो आपके हैं काफ़ी सारी सराहना कर रहे हैं। लेकिन ये एक मुबारक की बात है कि एक NGO जो है पूरे लोगों के ऊपर काबू हो के इस वक्त रामबन के अंदर पंचायत घर के अंदर कम्युनिटी हॉल के अंदर है और आप लोग भी इस टाइम इनकी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। देखिए सर, मुबारक के हकदार हमारे टीम के मेंबरान्स हैं जिन लोगों ने मेहनत की और लोगों का जो सामान है और बाकी जो दीगर चीज़ें थी वो बाहर निकालने में कामयाब हुए। हमारी टीम के अलावा जो टीम उम्मीद है, इसके अलावा बहुत सारी NGOs वहाँ पे थी और सभी ने मिलकर जो ये काम है ये किया और मैं सभी NGOs रामबन में जितने भी वर्क कर रही हैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन लोगों ने इस मुसीबत की घड़ी में लोगों का साथ दिया। लेकिन आप एक NGO के चेयरमैन हैं, जब आपके पास एक खबर हुई कि परनौत इलाके में ऐसा हादसा हुआ तो किस तरह वहाँ पे इन लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो निकाली और इंतज़ामिया का कितना साथ रहा भरपूर आपके साथ? देखिए, जब हम लोगों को मालूम हुआ था कि हम लोग अपने अपने घरों में थे तो अचानक से हमारे एक टीम मेंबर था, उनका भी घर इस जद में आया हुआ था। उन्होंने कॉल की कि मेरे घर में क्रैक्स आ रही हैं तो आप लोग यहाँ पे आइए और देखिए क्या हो रहा है। तो हम लोग कुछ लोग वहाँ पे जब पहुँचे तो हमने देखा कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो सिंक हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने बाकी जो हमारे मेंबरान्स थे, हमारा जो ग्रुप है उम्मीद NGO का, वहाँ पे हमने मैसेज डाली। तो उसके बाद हमारे बाकी मेंबरान भी स्पॉट पे आने की उन्होंने कोशिश की और रात को हमने सबसे पहले तो हमने कोशिश की थी कि जो ज़रूरी कागजात हैं लोगों के और अगर कहीं किसी का माल है उसको बाहर निकालें। और उस टाइम जो लोग थे उनकी भी यही प्रेफरेंस थी कि हम लोग पहले नंबर खुद अपनी जानें बचाएँ और उसके बाद जो ज़रूरी कागजात हैं वो बाहर निकालें। तो उस टाइम जो रात को है सिर्फ इतना ही सारा हम कर सके कि लोगों की माल और ज़रूरी कागजात बाहर निकालें। क्या वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से सेफ है या बच के या कुछ मकानों के नीचे? नहीं सर, देखो जहाँ तक प्रॉपर्टी का सवाल है, सभी जितने भी उस जद में आए हुए हैं, आप रोड से ऊपर देखोगे कम से कम 3-4 किलोमीटर का ये जो पूरा एरिया है पूरा का पूरा सिंक हो गया है। कम से कम 30-40 घर तो पूरे तबाह हो गए हैं और बाकी जो कुछ अभी मकानात है वहाँ भी वो भी खतरे के निशान के अंदर आ गए हैं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे क्रैक्स जो है वो वहाँ पे उनके मकानों में आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि 50-60 घर तकरीबन इसकी जद में और आने वाले दिनों में हो सकता है ऊपर वाला ना करे कि और भी ज़्यादा मकानात इस खतरे में आ सकते हैं। क्या लगता है कि जो परनौत का जो गांव है 30 या 40 घर, एक चमकता हुआ चिराग जो था वो अचानक बुझ गया, क्या अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ सोचा है? देखिए सर, अगर परनौत एरिया की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत जो गांव था, बहुत उनके रोड्स आप देखते तो बहुत ही डेवलप्ड रोड थे, उनके रास्ते पक्के थे और इंसान को कभी ये इंसान ने सोचा भी नहीं था कि वहाँ पे इस तरह का वाक़ा पेश आएगा। और अचानक से ये सब चीज़ें हो गई और सभी के घर जो है बेचारे घरों से बेघर हो गए। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन का सवाल है तो हर मुमकिन कोशिश है कि लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको जितनी हो सके उनकी हेल्प की जाए। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि काफ़ी सारे लीडर्स ने कहा कि रिहेबिलिटेशन करेंगे, आपको दूसरी जगह देंगे, लेकिन अभी तक कोई मुकम्मल बात सामने आई नहीं है। तो इस पर क्या कुछ
देखिए सर, अभी देखें अगर हम लोग रिहेबिलिटेशन की बात करें तो ये बहुत एक छोटा सा 1-2 घर तो नहीं है, ये 50 से 60 घर हैं। तो हर काम में टाइम तो लगता है। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे डीसी रामबन हैं एक बहुत ही जो मेहनती हैं, और जहाँ तक मैंने देखा 5-6 दिनों से वो भी लगातार दिनों रात यहीं पे हमारे साथ, कभी ऊपर वाले एरिया में होते हैं, कभी नीचे होते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द उनकी कोशिश यही होगी कि लोगों को जल्द से जल्द जो है, जो बेघर हुए हैं और जो जिनकी ज़मीनें गई हैं, उनको बहुत जल्द कोई न कोई खुशखबरी ज़रूर मिल जाएगी सर। किस तरह की इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन रामबन जो है किस तरह की कार्रवाई कर रही है, क्योंकि आप जानते होंगे कि फैमिली वाले जो हैं कम्युनिटी हाल में हैं, लगातार 4-5-6 दिन से वो यहाँ पे रह रहे हैं। आपको पता है कि अपना घर अपना ही होता है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पे लोग पढ़ाते हैं। तो क्या आखिरी अपील क्या करेंगे एलजी से? देखिए सर, जहाँ तक हम लोग देखेंगे कि आपने देखा होगा 50 से 60 घर जो हैं बिल्कुल तबाह हो गए हैं, और जो बेचारे जो घर तबाह हो गए हैं उनकी फैमिली रोड्स पे आ गई है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 2 जगह, एक तो परनौत में पंचायत ऑफिस में वहाँ पे लोगों को रखा गया है, और कम्युनिटी हॉल मैत्रा में। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि हमारे जो डीसी सर जो हैं उनकी तरफ से खाने पीने का पूरा गवर्नमेंट उनकी तरफ से ही अभी 5-7 दिन हो गए लगातार उनकी तरफ से सब चाय खाना जितना भी है। बाकी डॉक्टर्स की टीम अवेलेबल है। बाकी में ये जो टीचर्स, ये जो बच्चे हैं जो क्योंकि कुछ स्कूल जाने वाले बच्चे थे, उनके लिए भी टीचर्स 3-4 टीचर यहाँ लगाए गए हैं ताकि उन बच्चों को तालीम दी जा सके। और इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए डीसी रामबन का, कि उन्होंने जो हमारी इस प्रॉब्लम को समझते हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक उनकी भी यही कोशिश होगी कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको जल्द से जल्द उनको इस कदर उनको हेल्प की जाए कि लोग एक फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। चलिए सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आपने देखा कि उम्मीद एनजीओ जो है कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी वाक़या होता है, सबसे पहले स्पॉट पे ये लोग पहुंचते हैं इन लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। और हमने चाहा कि थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करें। ये थे उम्मीद एनजीओ के चेयरमैन जिनने हमसे ये बातचीत की। आप रिपोर्ट पे पूरी देखिए क्या कुछ कहा। बहुत